चलिए, तो आज हम एक और जो टेबल बनाना सीखे थे, 10th क्लास में सीखे हो, त्रिकोणमिति जिसे हम कोणों का मान कह देते थे, तो उसके ऊपर देखेंगे। टेबल वैल्यू कह सकते हो या कोणों का मान, कोणों का मान, वैल्यू ऑफ एंगल। ठीक, इसके अंतर्गत हम जानेंगे कि साइन 30 का मान कितना होता है, साइन 40 का मान, साइन 50 का मान। ठीक, लेकिन हमारे पास एक फिक्स वैल्यू जो दे दी जाती है, 0, 30, 30 के बाद 45, 45 के बाद 60, 60 के बाद 90, 90 के बाद फिर बढ़ेंगे अपने पास 90 के बाद 120, 120 के बाद 135, 135 के बाद 180 के करीब बना, 150 फिर 180। ये हमारे पास टेबल क्या होती जाएगी, बढ़ती चली जाएगी। ठीक, एक पूरा सर्कल हमारे पास बनता चला जाएगा। आज हम 180 तक की कोशिश करेंगे निकालने की। ठीक, पहले 0 से हम 90 तक की निकालेंगे, फिर उसी को टर्न अप करेंगे किस तरीके से उसको निकाला जाता है। ठीक है, देखें अपने पास। तो सबसे पहले टेबल बनाने के लिए तुमको क्या करना है, सर्वप्रथम 0 से लेकर कहां तक, 4 तक अंक लेना है। ठीक है, 0 से कहां तक, 4 तक। हमने लिखा 0, 1, 2, 3, 4। क्लियर। सबसे बड़ी जो संख्या है उसका भाग दे दो। सबसे बड़ी कौन, 4। तो क्या करेंगे, 4 का भाग देने पर दे दो 4 का भाग, तो 0 बटे में कितना होगा, 4, 1 बटे में 4, 2 बटे में 4, 3 बटे में 4 बटे में 4 हो गए। जो कटता है काट दो। 0 बटे में 4 मतलब 0, 1 बटे 4 4, 2 एकम 2, 2 दूनी 1 बटे, ये तो कटने वाला है नहीं, 3 बटे और इसे 1 लिख सकते हैं। क्लियर। सभी का वर्गमूल ले लो, वर्गमूल लेने पर। क्लियर है ना, वर्गमूल मतलब स्क्वायर रूट लेंगे, रूट। क्लियर, ले लो। 0, 1/4, 1/2, 4 रूट के अंदर। और अब जिनका स्क्वायर रूट निकलता है निकाल लो, और जिनका नहीं निकलता है वहीं रख दो। 0 का, 1 का, 1 का तो 1 ही होगा। 4 को कितना लिख सकते हैं, 2 लिख सकते हैं। फिर 1 का तो बाहर निकल जाएगा, 2 का नहीं निकलेगा तो 2√2। 3 का तो √3। 4 का कितना हो जाएगा, 2, और 1 का 1। गुड मैन, कोई दिक्कत, ये चीज निकला। यही जो वैल्यू होती है हमारे पास साइन की, थीटा की, यह है 0 की, 30 की, 45, 60 और 90 डिग्री की क्या होती हैं, ये अपने पास वैल्यू होती है। ठीक है, साइन की निकल आई तो सबकी वैल्यू निकल आएंगी। ठीक, तो हमारे पास 0, 0 के बाद 30, फिर 45, 60, 90। ठीक, साइन थीटा, कॉस थीटा, फिर टेन थीटा, टेन का उल्टा कॉट थीटा, सेक, फिर कॉसेक थीटा। ये चीजें निकलाई अपने पास। साइन की वैल्यू उठा के रख दो,
जीरो का मान जीरो, जीरो का मान जीरो, 30 का फिर और फिर 1। ध्यान में रखना, साइन की याद कर लो, बाकी की निकालना सीख जाएंगे। ठीक है, साइन के थोड़ा सा इसकी वैल्यू चेंज कर लो, पीछे से लिखना चालू करो। एक √3 अपॉन में 2, 1 अपॉन में √2 और 1 अपॉन में 2 और 0। क्लियर, ये चीजें हो गई। हमारे पास tan थीटा इज इक्वल टू हम जानते हैं sin थीटा अपॉन, तो इन दोनों को क्या कर देंगे, तो 0 का भाग 1 से देंगे तो 0, इसका इससे करेंगे तो 2 से 2, नीचे वाला से नीचे वाला कट जाएगा, तो 1 अपॉन में कितना आ जाएगा, अब ये पूरे से पूरा 1, फिर 2 से 2 √3 और 1/0 को इनफाइनाइट कह दो या इन्फिनिटी। ठीक है, या नॉट डिफाइंड, ठीक, और जिसे हम अपरिमित कह देते हैं या अनिश्चित कह देते हैं। क्लियर है, जिसको पिछले साल तुम लोगों ने इस तरीके का चिन्ह बनाया होगा, इसे क्या कह देते हैं, अनंत, इनफाइनाइट। ठीक है, अब कॉट हम जानते हैं किसका उल्टा होता है, तो इसको उल्टाओ। तो उल्टाने का मतलब है कि हम जो भी नंबर लिखा जाएगा उसको 1 के बटे में लिख देंगे हम। ठीक है, तो हमारे पास 0 है, 0 को क्या करेंगे 0 बटे में, तो 1/0, 0 का मतलब अनंत। ध्यान में रहे, कुछ चीजें हम बता दे रहे हैं, यही बता दें, यहां देख लो नोट्स के रूप में। 0 के साथ किसी का भी मल्टीप्लाई हो तो क्या आएगा 0, किसी के साथ अगर 0 भाग में है ऐसा तो उसका मान भी, अगर यही 0 किसी के बटे में आ जाए तो उसका मान अनंत, अगर यही 0 किसी के ऊपर पावर में लग जाए तो उसका मान 1 हो जाता है। यहां पर कोई भी नंबर हो सकता है। ठीक है ना, क्लियर, ये 0 के थोड़ा सा बेसिक है। और 0 मल्टीप्लाई बटे 0 ये डिफाइन ही नहीं है, नॉट डिफाइंड। मतलब कैसे, अब इसके 3 आंसर होते हैं। हमने पढ़ा कि 0 के साथ किसी का भी मल्टीप्लाई करो उसका मान 0। हमने पढ़ा 0 के साथ अगर कुछ भी नंबर यानी अब बटे में आ जाए, किस में आ जाए, बटे में आ जाए, 1/0 क्या लिख सकते हैं, और जी अनंत के साथ कुछ भी मल्टीप्लाई करो अनंत ही आएगा। ठीक, एक ही आंसर हो गया। क्लियर, अब इन दोनों में से किसका आंसर ले लें, तो इसलिए ऐसी कंडीशन में इसको नॉट डिफाइंड कहा जाता है, ये डिफाइन ही नहीं है। ठीक है, चले बढ़े आगे। तो कॉट की वैल्यू निकलाई अपने पास, अब इसको क्या करें, पलटाएं, तो इसको 1/√3 लिखेंगे, तो ये √3 कहां चला जाएगा, ऊपर, √3, 1 का तो 1 ही रहेगा, और ये 1 अपॉन में कितना हो जाएगा, √3। अब इनफाइनाइट है, इनफाइनाइट का मतलब हमने कितना बतलाया, 1/0। ठीक, अब 1/0 को हम क्या करेंगे 1 अपॉन के रूप में लिखेंगे, तो इसको 1 अपॉन में कितना होगा 1/0, तो ये 0 कहां चला जाएगा, तो 1 मल्टीप्लाई बाय 0 अपॉन में 1, और 0 के साथ किसी का भी मल्टीप्लाई करो क्या आएगा 0, तो इसका मान भी कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा। कोई दिक्कत, ठीक, बढ़े, सेक किसका, कॉस का, तो 1 की वैल्यू तो 1 ही रहेगी। ठीक है, इसको अगर पलटाएंगे तो 2 अपॉन में √3, इसको √2, इसको 2, और इसको 1/0 हो जाएगा ना, और 1/0 का मान इनफाइनाइट। फिर कॉसेक किसका, साइन का, तो पहली कितनी हो जाएगी, फिर 2, फिर √2 अपॉन में 1 का 1,
क्लियर? ये जो वैल्यू रही अपने पास 90 तक, आई थिंक ये अपन लोगों ने कहाँ पढ़ी थी, 10th क्लास में पढ़ी थी। इतने में कोई दिक्कत? एक बार जरा अच्छे से देख लो इसको, फिर बढ़ते हैं अपन आगे। करने की विधि को देख लो बढ़िया से। हो गया? बढ़े? चलिए, हमने कल बतलाया था, चतुर्स्थान के बारे में डिस्कशन किए थे। चतुर्स्थान में हम बढ़ते हैं कहाँ? 90 प्लस से। 90 प्लस कितना है? 120 को कितना लिखेंगे? 90 प्लस 30। 135 को 90 प्लस, इसको देखो शॉर्ट टर्म में, इसको 90 प्लस 30, इसे 90 प्लस 45, और इसे 90 प्लस 60, और इसे 90 प्लस 90। और ये एक्चुअली में देखो, हमने पढ़ा है साइन 90 प्लस थीटा, साइन 90 प्लस कॉस थीटा, ये पूरी चीजें वैल्यू वही है। क्या यही वैल्यू है कि नहीं है? देखो, है कि नहीं? अब हमने पढ़ा है कि 90 के जो रेशियो होते हैं वो चेंज हो जाते हैं, हो जाते हैं ना, हो जाते हैं। और 90 प्लस थीटा कौन से चतुर्स्थान में आएगा? सेकेंड में कौन पॉजिटिव? और साइन और कॉसेक, बाकी सब नेगेटिव। मतलब साइन और ये कॉसेक बस पॉजिटिव रहेंगे, बाकी सब नेगेटिव। क्लियर? इतने में कोई दिक्कत? हमने कहा 90 प्लस थीटा चल रहा है, तो 90 30, 90 45, 90 60 और 90 90, ये वैल्यू निकाली हमने। अब 90 यानी 180 तक टर्म चल रहे हैं, तो 90 प्लस थीटा ये हो जाएगा, यानी कि 90 प्लस ये 30, तो हमारे पास ये 30, ये 45, ये 60 और ये 90। लेकिन हम बात कर रहे हैं किसकी? इसके रेशियो चेंज हो जाते हैं। अगर बाई चांस हमारे पास अगर साइन कितना लिखा होगा, साइन 90 प्लस 30, तो इसको क्या लिखेंगे? कॉस थीटा, पढ़े हैं ना कल? साइन 90 प्लस थीटा क्या होगा? कॉस थीटा होगा। कॉस थीटा मतलब कॉस 30, कितना? कॉस 30। कॉस की टेबल में 30 का मान कितना है? देखो, कॉस की टेबल में है, ऐसे इसको करेंगे, साइन 90 प्लस कितना? 45, साइन 90 प्लस 45 कितना? साइन कॉस 45, कॉस 45 का मान ये है। ठीक है, साइन की बात कर रहे हैं, साइन के सॉल्व कर रहे हैं। साइन 90 प्लस 60 कितना? कॉस 60। कॉस 60 की वैल्यू कितनी? ये है। अब थोड़ा सा ध्यान से देखना, 90 प्लस 30 मतलब किसकी वैल्यू है अपने पास? कॉस 30 की, ये वाली वैल्यू है। और ये कौन है? ये है, यही है ना। और ये कौन है? ये है। और ये कौन है? ये है। मतलब ये वैल्यू रिवर्स हो रही है, उल्टी चल रही है। मतलब यहां से पीछे से लिखते चले जाओ, 1 का 1 √3 बाय कितना हो जाएगा? √3/2। क्या करना है? यहां 120 से ऊपर चलना है, तो यहां से पीछे चले जाओ। क्लियर? पीछे साइड ऐसे, तो √3 फिर कितना हो जाएगा? 1 में √2, फिर 1 में 2 और 0 का 0। साइन और कॉसेक
ये दोनों बस 180 प्लस थीटा में पॉजिटिव रहेंगे, बाकी सब नेगेटिव। बाकी ये पॉजिटिव रहेंगे, बाकी सब नेगेटिव। कॉस में भी ऐसे ही करो, 1/2 माइनस के साथ, फिर माइनस 1/√2, फिर माइनस √3 में 2, फिर 1 हो जाएगा। ऐसे 10 के साथ करो, √3 लगे रहेगा, सब में रहेगा माइनस, माइनस फिर -1, फिर -1/√3 और 0 में कोई साइन नहीं होता, फिर -1/√3, फिर 1 माइनस के साथ, फिर -√3 और माइनस इनफाइनाइट। क्लियर है? यहां बढ़ो, माइनस क्या हो जाएगा, इनफाइनाइट, फिर -2, अच्छा हाँ इनफाइनाइट से नहीं जाएगा, कहां से जाएगा, 2 से, -2, फिर -√2, फिर 2/√3 और माइनस, ऐसे इसके साथ ये पॉजिटिव रहेगा, बाकी सब 2/√3 और फिर √2 और ये भी इनफाइनाइट। क्लियर? तो ये है अपने पास 180 तक की वैल्यू है। क्लियर? याद हो जाएंगी, हालांकि याद करने की जरूरत ही नहीं है, ट्रिक बता दिए, सॉल्व कर लिए, कर लो बढ़िया आराम से। हाँ, किसी को कोई दिक्कत हो, कहीं समझ में ना आया तो पूछ ले। कोई दिक्कत है किसी को? चलिए नोट करें। हाँ, कोई दिक्कत है तो दिक्कत तो है, पूछो। बॉयस कोई दिक्कत?